यह अंश गोस्वामी तुलसीदास रचित श्रीरामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जहां सप्तर्षि पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लेकर शिवजी को उनकी कठोर साधना और भक्ति के बारे में बताते हैं। भावार्थ संक्षेप में। दोहा। श्लोक 81। उदास स्माइली मुनि पार्वती जी की तपस्या को सफल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे कहते हैं कि पार्वती जी माया, शक्ति हैं और शिवजी भगवान हैं। दोनों ही समस्त जगत के माता पिता हैं। फिर मुनि उनके चरणों में सिर नवाकर हर्षित होते हुए चले गए। चौपाई। श्लोक 1। उदास स्माइली मुनि हिमवान के पास जाकर पार्वती जी को घर ले जाने का निवेदन करते हैं। हिमवान पार्वती जी को आदर सहित घर ले आते हैं। फिर सप्तर्षि शिवजी के पास जाकर पार्वती जी की कठोर तपस्या और उनके दृढ़ संकल्प की कथा सुनाते हैं। यह प्रसंग पार्वती जी की शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति, प्रेम तथा तपस्या की गाथा को प्रकट करता है, जहां वे अनेक कष्ट सहकर भी अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहती हैं। यह अंश श्रीरामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें पार्वती जी की तपस्या, शिवजी की प्रसन्नता और तारकासुर के उत्पात का वर्णन है। भावार्थ संक्षेप में। शिवजी का हर्ष। श्लोक 2। उदास स्माइली। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी की कठोर तपस्या और उनकी भक्ति की कथा सुनकर शिवजी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने लोक, ब्रह्मलोक को लौट गए। शिवजी फिर मन को स्थिर कर भगवान श्रीराम, रघुनाथ का ध्यान करने लगे। तारकासुर का उत्पात। श्लोक 3 से 4। उदास स्माइली। उसी समय तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, तेज और प्रताप बहुत बड़ा था। उसने समस्त लोकों और लोकपालों, देवताओं के राजा को पराजित कर दिया। देवता सुख संपत्ति से वंचित हो गए और बहुत दुखी हुए। वह अजरमर था, इसलिए कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने उससे कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हर बार हार गए। हारकर वे ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। दोहा 82। ब्रह्मा जी का समाधान। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि तारकासुर की मृत्यु तभी होगी जब शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र युद्ध में उसे पराजित करेगा। विशेष संदेश। यह कथा कार्तिकेय, स्कंद जी के जन्म की पृष्ठभूमि को दर्शाती है। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिवजी के पुत्र से ही मृत्यु प्राप्त हो सकती थी। शिवजी की तपस्या, पार्वती जी की भक्ति और तारकासुर का अत्याचार, ये सभी घटनाएं शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय जी के जन्म की आधारशिला रखते हैं। इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान ईश्वरीय योजना के अनुसार होता है और समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए उचित मार्ग खुलते हैं। भावार्थ संक्षेप में। 1। ब्रह्मा जी का समाधान। श्लोक 1। ब्रह्मा जी देवताओं को उपाय बताते हैं कि वे प्रयास करें, ईश्वर सहायता करेंगे। वे बताते हैं कि सती जी, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, अब हिमाचल, हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। 2। पार्वती जी की तपस्या और शिवजी की समाधि। श्लोक 2। पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की है। दूसरी ओर शिवजी समाधि में लीन हैं और संसार से विरक्त हो चुके हैं। यह स्थिति बड़ी असमंजस भरी है। फिर भी ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि मेरी एक बात सुनो। 3। कामदेव को भेजने की योजना। श्लोक 3। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि कामदेव को शिवजी के पास भेजो, ताकि वह उनके मन में प्रेम उत्पन्न करके समाधि को भंग करे। इसके बाद हम शिवजी के पास जाकर उनसे विवाह करवाने का अनुरोध करेंगे। यदि वे न माने तो हमें जबरदस्ती भी विवाह कराना पड़े तो कराएंगे। 4। कामदेव का प्रकट होना। श्लोक 4। देवताओं को यह उपाय बहुत अच्छा लगा और सभी ने इसकी सहमति दी। फिर देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। उनकी स्तुति से कामदेव प्रकट हो गए, जिनके पास 5 प्रकार के प्रेमबाण होते हैं और जिनकी ध्वजा पर मछली का चिन्ह होता है। विशेष संदेश।
यह प्रसंग शिव पार्वती विवाह की नींव रखता है। शिवजी का त्याग और पार्वती जी का अटूट प्रेम, इन दोनों का संयोग ही भविष्य में कार्तिकेय, स्कंद के जन्म का कारण बनेगा। कामदेव को शिवजी की समाधि भंग करने के लिए भेजना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन यह आगे चलकर कामदेव के भस्म होने का कारण भी बनेगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वरीय कार्यों के लिए सही समय पर सही साधन भेजे जाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है। यह अंश श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जहां कामदेव देवताओं की मदद करने के लिए शिवजी से विरोध करने का साहस करता है, लेकिन परिणामतः उसे शिवजी के क्रोध से भस्म होने का सामना करना पड़ता है। भावार्थ संक्षेप में। एक देवताओं का कामदेव से निवेदन। दोहा 83 उदास स्माइली। देवताओं ने अपनी सारी विपत्तियां कामदेव से कह दी। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसते हुए देवताओं से कहा कि शिवजी के साथ विरोध करना मेरे लिए कुशल नहीं है, क्योंकि शिवजी के क्रोध से कोई भी जीव बच नहीं सकता। 2 कामदेव का कर्तव्य और साहस। चौपाई 1 उदास स्माइली। इसके बावजूद कामदेव ने यह निर्णय लिया कि वह देवताओं का काम पूरा करेगा, क्योंकि वेद कहते हैं कि दूसरे के हित के लिए अपना शरीर छोड़ना परम धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, उसे संत हमेशा सम्मानित करते हैं। 3 कामदेव का कदम बढ़ाना। चौपाई 2 उदास स्माइली। कामदेव ने सिर झुकाकर सभी देवताओं से विदा ली और पुष्पधनुष हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल पड़ा। चलते हुए उसने अपने मन में यह विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। 4 कामदेव का प्रभाव और परिणाम। चौपाई 3 से 4 उदास स्माइली। कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में किया। जब कामदेव ने क्रोधित होकर 5 बाण छोड़े, तो वेदों की सारी मर्यादा क्षण भर में नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, संयम, ज्ञान, योग और सदाचार जैसी सभी सद्गुणों की शक्तियां भय के कारण भाग गईं। विशेष संदेश। कामदेव का शिवजी से विरोध करना और भस्म होना यह दिखाता है कि शिवजी के क्रोध के सामने किसी का भी बल नहीं चलता। इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा से विजयी होता है, जैसे शिवजी के क्रोध के बाद भी ईश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ सही रूप में होता है। यह अंश श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें कामदेव के प्रभाव के कारण सृष्टि में उत्पन्न होने वाले विकारों और विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यह अंश कामदेव के प्रभाव से सभी जीवों के मनोभावों और कर्मों में परिवर्तन को दर्शाता है। भावार्थ संक्षेप में। 1 अविवेक का भागना। छंद। जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया, तब विवेक और उसके सहायकों ने भागकर सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की गुफाओं में शरण ली, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम और सदाचार को छोड़कर सभी के व्यवहार में विकार आ गया। इस समय सभी जीवों में हड़कंप मच गया और लोग भगवान से प्रश्न करने लगे कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। इस पर लोग कामदेव के क्रोध से भयभीत हो गए और पूछा कि क्या यह कोई 2 सिर वाला व्यक्ति है, जिसने अपने धनुष बाण के साथ कामदेव को भड़काया है। 2 काम का वशीकरण। दोहा 84 उदास स्माइली। इस दोहे में बताया गया है कि सभी प्राणी, चाहे वे स्त्री पुरुष हों या चराचर जीव, अपनी मर्यादा छोड़कर पूरी तरह काम के वश में हो गए। 3 कामदेव का प्रभाव। चौपाई 1 से 2 उदास स्माइली। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताएं और वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुईं, नदियां समुद्र की ओर दौड़ी और तालाबों तथा तलाइयों ने भी आपस में संगम करना शुरू कर दिया। जहां जड़ वस्तुएं, वृक्ष, नदी आदि इस प्रकार काम के वश में हो रही थीं, वहां चेतन जीवों के कर्मों का कहना कौन सकता था। पशु, पक्षी, आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीवों ने अपने संयोग का समय भुलाकर केवल काम के वशीभूत होकर अपने कर्मों को छोड़ दिया। विशेष संदेश।
इस प्रसंग में कामदेव के प्रभाव को दर्शाया गया है, जो हर प्राणी के अंदर काम की इच्छा को उत्पन्न करता है और उसे अपनी मर्यादा और संयम को छोड़ने के लिए विवश कर देता है। यह हमें यह समझाता है कि काम का वशीकरण सब कुछ नष्ट कर सकता है, चाहे वह जीव हों या निर्जीव वस्तुएं। शिवजी के क्रोध से कामदेव का भस्म होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां कार्य और परिणाम की बड़ी शिक्षा दी जाती है कि काम की अति न केवल संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि यह जीवों को अपने आप से भी दूर कर देती है। यह अंश श्रीरामचरितमानस के बालकांड का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कामदेव के प्रभाव और शिवजी के क्रोध से जुड़े घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अंश कामदेव के प्रभाव को समाप्त करने के बाद के परिणामों का चित्रण करता है। भावार्थ संक्षेप में। 1 सब जीवों का काम के वश होना। चौपाई 3 उदास स्माइली। कामदेव के प्रभाव से सभी जीव कामांध हो गए। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच और भूत बेताल सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई और चकवाचकवी रात और दिन का भेद भूलकर व्याकुल हो गए। 2 योगी और तपस्वियों का भी काम के वश होना। चौपाई 4 उदास स्माइली। सिद्ध, महामुनि, योगी और विरक्त तपस्वी भी काम के प्रभाव से योगी से वियोगी हो गए, यानी कि उनका तप और योग काम के वश में आकर नष्ट हो गया। यह उदाहरण दिखाता है कि काम का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उच्चतम साधकों को भी प्रभावित कर लिया। 3 कामदेव का प्रभाव। छंद। जब योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तो साधारण मनुष्यों का क्या कहना। वे जो समस्त संसार को ब्रह्ममय, ईश्वरमय देखते थे, अब उन्हें स्त्रीमय देखने लगे। इसी प्रकार स्त्रियां पुरुषों को स्त्रीमय और पुरुष स्त्रियों को पुरुषमय देखने लगे, क्योंकि कामदेव का प्रभाव सभी पर था। यह स्थिति 2 घड़ी तक रही, जैसे सारी सृष्टि में कामदेव के कौतुक का प्रभाव था। 4 रघुनाथ जी की रक्षा। सोरठा। कोई भी व्यक्ति धैर्य नहीं रख सका, क्योंकि कामदेव ने सबके मनों को हर लिया। केवल रघुबीर की रक्षा से वे बचे रहे, जिन्होंने रघुनाथ जी की शरण ली। 5 शिवजी के सामने कामदेव का डर। चौपाई 1 से 2 उदास स्माइली। कामदेव शिवजी के पास पहुंचा और शिवजी को देखकर वह भयभीत हो गया। तभी सारा संसार फिर से स्थिर हो गया, जैसे नशे में मदमस्त लोग नशा उतरने के बाद सहज हो जाते हैं। शिवजी के दर्शन से कामदेव का डर बढ़ गया और वह अपनी सृष्टि के कौतुक से डरकर शांत हो गया। रुद्र, शिव को देखकर कामदेव भयभीत हो गया, क्योंकि शिवजी अत्यंत कठिन और दुराधर्ष हैं, जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। विशेष संदेश। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि काम का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के भीतर उसकी मर्यादा और संयम को तोड़ सकता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। शिवजी का क्रोध और उनकी दिव्य शक्ति यह दिखाती है कि ईश्वर की शरण में आकर ही किसी भी भय से मुक्त हुआ जा सकता है, जैसे कामदेव ने शिवजी के दर्शन से अपनी शक्ति खो दी। यह अंश यह भी दर्शाता है कि कामदेव के प्रभाव से संसार को पुनः स्थिर करने के लिए सिर्फ भगवान ही सक्षम है। यह अंश श्रीरामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें कामदेव की शिवजी के विरुद्ध कोशिश और उनकी विनाशकारी शक्ति का वर्णन किया गया है। इस अंश में कामदेव की चेष्टा से लेकर शिवजी के क्रोध के परिणाम तक के घटनाक्रम का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। भावार्थ संक्षेप में। 1 कामदेव का लाज और उपाय। चौपाई 3। कामदेव लाज महसूस कर रहा था, क्योंकि वह पीछे हटने का विचार कर रहा था, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। अंततः उसने मरने का निश्चय किया और एक उपाय सोचा। उसी समय उसने वसंत ऋतु को प्रकट किया और नए नए वृक्षों और फूलों की कतारें सुशोभित हो गईं। 2 सुंदरता और प्रेम का फैलाव। चौपाई 4। वन, उपवन, तालाब और दिशाएं सब सुंदर हो गईं और काम के प्रभाव से प्रेम का उमड़ना हर जगह दिखाई देने लगा। मरे हुए मन में भी कामदेव की इच्छा जागृत हो गई, जैसे सारी सृष्टि में प्रेम और आकर्षण की लहर फैल गई हो। 3 मरे हुए मन में कामदेव का प्रभाव। छंद। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा
और सब कुछ सुंदर और आकर्षक हो गया। वसंत ऋतु की ठंडी हवा, बिखरे हुए कमल और सुमधुर संगीत ने सभी जीवों के मन को मोहित कर लिया। यह सब काम का प्रभाव था जो अब सृष्टि में हर ओर फैल चुका था। 4 कामदेव के प्रयास और शिवजी का क्रोध। 286। कामदेव ने अनेकों प्रकार की कलाएं करके अपनी सेना से शिवजी की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल हो गया। अंततः शिवजी की समाधि न डिगी और कामदेव क्रोधित हो गया। 5 कामदेव की चेष्टा और शिवजी का जागना। चौपाई 1 से 3। कामदेव ने एक सुंदर आम के वृक्ष की शाखा देखी और उस पर चढ़कर अपने 5 बाण चढ़ाए। फिर उसने उन बाणों को शिवजी पर छोड़ दिया जो उनके हृदय में लगे। शिवजी की समाधि टूट गई और वे जाग गए। उनके तीसरे नेत्र ने कामदेव को देखा और उसे जलाकर भस्म कर दिया। विशेष संदेश। कामदेव का प्रभाव न केवल जीवों के मन को प्रभावित करता है, बल्कि सभी प्राणियों में उसकी इच्छा पैदा कर देता है। शिवजी का क्रोध दिखाता है कि जब कोई ईश्वर के आशीर्वाद से अत्यधिक प्रभावशाली हो, तो वह किसी भी शक्ति का नाश कर सकता है, जैसे शिवजी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। यह प्रसंग यह भी बताता है कि शिवजी की शक्ति अतुलनीय है और शिव के क्रोध से बचना असंभव है। यह अंश श्रीरामचरितमानस के बालकांड से संबंधित है, जिसमें कामदेव के विनाश के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भावार्थ संक्षेप में। 1। हाहाकार और परिणाम। चौपाई 4। जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब सारा संसार हाहाकार से भर गया। देवता, सुर डर गए और दैत्य, असुर खुश हो गए, क्योंकि अब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं था। भोगी लोग, जो कामसुख का आनंद लेते थे, अब चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि वे कामदेव के प्रभाव के बिना उस सुख का अनुभव नहीं कर सकते थे। साधक योगी, जो पहले कामदेव के प्रभाव से परेशान थे, अब निष्कंटक, शांत हो गए। 2 रति की मूर्छना और शिवजी की करुणा। छंद। जब रति, जो कामदेव की पत्नी है, ने अपने पति के विनाश की खबर सुनी, तो वह मूर्छित हो गई। वह रोती हुई अनेकों प्रकार से शिवजी से करुणा की विनती करने उनके पास पहुंची। रति ने प्रेमपूर्वक शिवजी से हाथ जोड़कर उनकी कृपा की याचना की और उन्हें समक्ष खड़ी हो गई। शिवजी, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, रति को देखकर उसे सांत्वना देने वाले वचन बोले, ताकि उसका दुख शांत हो सके। विशेष संदेश। कामदेव का विनाश न केवल देवताओं बल्कि साधकों और भोगियों के जीवन को भी प्रभावित करता है। जिनका जीवन कामवासना पर निर्भर था, वे अब परेशान हो गए, जबकि जो लोग ध्यान और साधना में संलग्न थे, वे शांत हो गए। रति की करुणा और शिवजी का दयालु स्वभाव यह दर्शाता है कि ईश्वर में अपार करुणा और सहानुभूति है। वह हर संकट में अपने भक्तों को सांत्वना देते हैं। रति को वरदान और शिवजी की कृपा पर आधारित यह अंश शिवजी की महान करुणा और भक्तों के प्रति उनके उदार वचनों को दर्शाता है। भावार्थ संक्षेप में। 1 रति को वरदान। 287। रति, कामदेव की पत्नी, को शिवजी ने वरदान दिया कि अब से उनके पति का नाम अनंग, जिसे शरीर नहीं है, अर्थात अकारण, होगा। वह बिना शरीर के ही सब जगह फैलेंगे और सभी को आकर्षित करेंगे। शिवजी ने रति से कहा कि अब वह अपने पति से मिलने का प्रसंग सुने। 2 श्री कृष्ण के अवतार का वचन। चौपाई 1। शिवजी ने रति से कहा कि जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब प्रद्युम्न नामक उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का पुनः जन्म होगा। शिवजी ने विश्वास दिलाया कि उनका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। 3 देवताओं का प्रस्थान और शिवजी की कृपा। चौपाई 2 से 3। रति को यह वचन सुनकर शिवजी ने आगे की कथा का वर्णन किया। सभी देवता, ब्रह्मा और विष्णु सहित, शिवजी के पास गए, जहां उन्होंने शिवजी की स्तुति की और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शिवजी, जो शशिभूषण, चंद्रमौली के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन सबकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। 4 देवताओं की प्रार्थना और शिवजी का उत्तर। चौपाई 4।
देवताओं ने शिवजी से पूछा कि वे उनके पास क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी भक्तिवश हम आपके सामने प्रार्थना करने आए हैं। शिवजी ने उन्हें कृपा के समुद्र के रूप में संबोधित किया और पूछा कि उन्हें किस कारण से आना पड़ा। विशेष संदेश। शिवजी की कृपा और उनकी संतुष्टि साकार रूप से सभी देवताओं और भक्तों को प्रगति प्रदान करती है। रति को मिला वरदान यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी स्थिति असंभव नहीं रहती। शिवजी के वचन का अटल सत्य होना उनके महान स्वभाव को सिद्ध करता है, जो कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। यह अंश शिव पार्वती के विवाह के संदर्भ में देवताओं की प्रार्थना, सप्तर्षियों के हस्तक्षेप और पार्वती की विनम्रता का वर्णन करता है। भावार्थ संक्षेप में। 1. देवताओं की प्रार्थना। दोहा 88। देवताओं ने अपने हृदय में परम उत्साह से यह इच्छा व्यक्त की कि वे शिवजी का विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इस उत्साह का कारण उनकी महान श्रद्धा और शिव पार्वती के विवाह के महत्व को दर्शाता है। 2. कामदेव को जलाने का कार्य। चौपाई 1। देवताओं ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे कामदेव को जलाकर रति को जो वरदान दिया है वह उचित था। देवताओं ने शिवजी से कहा कि वे इस उत्सव को देखने के लिए तैयार हैं और कामदेव के प्रभाव को समाप्त करना अच्छा कार्य था। 3. पार्वती के तप का अंगीकार। चौपाई 2। देवताओं ने यह भी कहा कि शिवजी का स्वभाव दया और कृपा से भरा हुआ है, वे पहले कठिन तपस्या करने के बाद ही कृपा करते हैं। पार्वती ने कठिन तप किया है, अतः उन्हें अब शिवजी से अंगीकार करना चाहिए। 4. ब्रह्मा जी की सलाह और देवताओं की प्रसन्नता। चौपाई 3। ब्रह्मा जी ने शिवजी की बात मानी और देवताओं ने शिवजी के वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुना। देवताओं ने नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा की, जिससे उत्सव का वातावरण और भी आनंदमय हो गया। 5. सप्तर्षियों का पार्वती के पास जाना। चौपाई 4। देवताओं ने सही समय पर सप्तर्षियों को पार्वती के पास भेजा ताकि वे पार्वती से मधुर वचन कहें और उन्हें शिवजी से विवाह के लिए प्रेरित करें। सप्तर्षियों ने पार्वती से उनके तपस्या के बारे में पूछा और शिवजी से विवाह के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। 6. पार्वती का उत्तर। दोहा 89। चौपाई 1 से 4। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिवजी का जो स्वरूप है वह अत्यंत पवित्र और योगी है। उनका स्वभाव काम और भोग से दूर है। पार्वती ने यह भी स्पष्ट किया कि शिवजी ने कामदेव को भस्म किया है, यह उनका महान कार्य था, क्योंकि शिवजी का स्वभाव शुद्ध है और उन्हें भोग या काम से कोई लेना देना नहीं है। पार्वती ने यह कहा कि जैसे आग के पास जाने पर जलना तय है, वैसे ही शिवजी और कामदेव के बीच का अंतर था। शिवजी के पास कोई विकार नहीं था और कामदेव को नष्ट होना था। विशेष संदेश। शिव पार्वती का विवाह केवल एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक संयोजन था, जिसमें शिवजी का योग और पार्वती की तपस्या का संगम हुआ। देवताओं की प्रार्थना और सप्तर्षियों की भूमिका दर्शाती है कि विवाह केवल एक पारंपरिक कार्य नहीं, बल्कि यह ईश्वर के साकार रूप में स्थापित होने का प्रतीक था। पार्वती का यह दर्शन कि शिवजी के पास कोई काम या विकार नहीं है, यह उनके दृढ़ विश्वास और आध्यात्मिकता को सिद्ध करता है। यह अंश शिव पार्वती के विवाह की तैयारियों और ब्रह्मा जी द्वारा लग्न की स्वीकृति से संबंधित है। भावार्थ संक्षेप में। 1. मुनियों का प्रसन्न होना। दोहा 90। पार्वती के वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए, क्योंकि वे पार्वती की श्रद्धा और विश्वास को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सिर नवाकर शिवजी के पास जाने का निश्चय किया और हिमाचल के पास पहुंचे। 2. हिमाचल को सब कुछ सुनाना। चौपाई 1। मुनियों ने पर्वतराज हिमाचल को सब घटनाओं का विवरण सुनाया, जिसमें कामदेव के जलने की घटना भी शामिल थी। इस समाचार को सुनकर हिमाचल दुखी हुए, लेकिन रति को वरदान देने की बात सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई। 3. हिमाचल का लग्न के लिए विधि निर्धारण। चौपाई 2। हिमाचल ने शिवजी के प्रभाव के बारे में सोचा और मुनियों से आदरपूर्वक शुभ दिन,
नक्षत्र और घड़ी का निर्धारण किया। फिर उन्होंने वेद की विधि अनुसार शीघ्र ही विवाह की तारीख तय की और लग्न पत्रिका तैयार कर ली। 4. सप्तर्षियों को पत्र देना। चौपाई 3। हिमाचल ने लग्न पत्रिका को सप्तर्षियों को सौंपा और उनके चरण पकड़कर विनती की। सप्तर्षियों ने वह पत्र ब्रह्माजी को सौंप दिया, और जब ब्रह्माजी ने पत्र पढ़ा तो उनके हृदय में प्रेम और प्रसन्नता उमड़ पड़ी। 5. विवाह का उत्सव। चौपाई 4। ब्रह्माजी ने विवाह का लग्न सबको सुनाया, जिससे देवता और मुनि सभी खुशी से झूम उठे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए। विशेष संदेश। विवाह की तैयारी केवल एक पारंपरिक घटना नहीं, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, जिसमें देवता, मुनि और हर कोई खुशी से सहभागी था। हिमाचल का कर्तव्य न केवल एक पिता के रूप में, बल्कि एक योगी के रूप में भी देखा जाता है, जिसने वेदों और शास्त्रों के अनुसार सही समय और विधि से विवाह की व्यवस्था की। प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है कि किस तरह से हर व्यक्ति और देवता के हृदय में एक विशाल प्रेम और स्नेह था, जो शिव पार्वती के मिलन को और भी दिव्य बना रहा था। यह अंश शिवजी के विवाह के लिए आयोजित बारात की विचित्रता और देवताओं के बीच संवाद का वर्णन करता है, जहां विवाह की तैयारी और बारात की स्थिति को बड़े रोचक ढंग से चित्रित किया गया है। भावार्थ संक्षेप में। 1. देवताओं की तैयारी। दोहा 91। सब देवता अपने अपने वाहन और विमानों को सजाने लगे और मंगल कार्य के संकेत होने लगे। अप्सराएं भी गाने लगीं, जिससे वातावरण में खुशी और उल्लास फैल गया। 2. शिवजी का विचित्र श्रृंगार। चौपाई 1। शिवजी का श्रृंगार बहुत ही अनोखा था। उनके गण उन्हें सजाने लगे और शिवजी ने जटाओं का मुकुट पहना, सांपों से बने आभूषण, कुंडल, कंकण और बाघंबर पहनकर अपने शरीर को विभूति से सजाया। 3. शिवजी का रूप। चौपाई 2। शिवजी का रूप बहुत ही विशेष था। उनके माथे पर चंद्रमा था, सिर पर गंगाजी थीं, 3 नेत्र थे, गले में विष था और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस रूप में भी वे कल्याणकारी और कृपालु थे। 4. बारात में शिवजी का प्रवेश। चौपाई 3। शिवजी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लेकर बैल पर चढ़कर बारात में सम्मिलित हुए। बाजे बज रहे थे और देवांगनाएं, अप्सराएं, शिवजी को देखकर मुस्करा रही थीं, क्योंकि वे समझ रही थी कि इस वर के योग्य दुल्हन इस संसार में नहीं मिल सकती। 5. देवताओं की स्थिति। चौपाई 4। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बारात में शामिल हुए। वे देख रहे थे कि बारात तो सुंदर है, लेकिन दूल्हे के अनुरूप नहीं है। 6. विष्णु का आदेश। दोहा 92। तब भगवान विष्णु ने सभी दिक्पालों, दिशाओं के देवता को बुलाकर हंसते हुए कहा कि सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ अलग अलग हो जाएं और बारात में शामिल हों। 7. देवताओं का मुस्कुराना। चौपाई 1। विष्णु के आदेश को सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेनाओं के साथ अलग अलग हो गए। वे इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे, क्योंकि बारात के स्वरूप में एक अद्वितीय और अलौकिक आनंद था। विशेष संदेश। विवाह की अलौकिकता का प्रतीक है शिवजी की विचित्र बारात, जिसमें देवताओं की विविधता और विचित्रताएं दिखाई देती हैं, जो विवाह के दिव्य रूप को दर्शाती हैं। विष्णु का संवाद और देवताओं की प्रतिक्रिया यह संकेत करती है कि शिवजी के विवाह का महत्व एक सामान्य विवाह से कहीं अधिक था, जिसमें देवता और ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्व सम्मिलित हो रहे थे। शिवजी का रूप दिखाता है कि भले ही उनका रूप अशुभ प्रतीत हो, परंतु वे सदैव कल्याण के स्रोत हैं और उनके बाह्य रूप से कहीं अधिक उनके अंतर्निहित गुणों का महत्व है। इस अंश में शिवजी की विचित्र और मजेदार बारात का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें उनके गणों का अनोखा रूप, उनके विभिन्न वेश और व्यवहार दर्शाए गए हैं। भावार्थ संक्षेप में। 1. शिवजी की मुस्कान। चौपाई 2। शिवजी हृदय में मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन कभी नहीं जाते। वे समझते हैं कि ये प्यारे वचन उनके लिए हैं
और इसलिए उन्होंने भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवाया। 2 गणों का आगमन, चौपाई 3। शिवजी के आदेश पर उनके सभी गण एक एक करके आए। सबने शिवजी के चरणों में सिर नवाया। उनके गणों के विविध रूप और भिन्न भिन्न वेश देखकर शिवजी हंसी से लोटपोट हो गए। 3 गणों के विचित्र रूप, चौपाई 4। गणों के रूप में कई प्रकार की विचित्रताएं थी। कुछ के पास चेहरा नहीं था तो कुछ के पास बहुत सारे चेहरे थे। किसी के पास हाथ पैर नहीं थे तो किसी के पास कई हाथ पैर थे। कुछ के पास बहुत आंखें थीं जबकि कुछ के पास एक भी आंख नहीं थी। कुछ बहुत मोटे थे तो कुछ बहुत दुबले थे। 4 गणों के रूप का विस्तार, छंद। कुछ गण बहुत पतले या बहुत मोटे थे। कुछ पवित्र थे तो कुछ अपवित्र। कई गणों ने भयंकर गहने पहन रखे थे और हाथ में कपाल पकड़े हुए थे। उनके शरीर पर ताजे खून का रंग था। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार की तरह उनके मुख थे। गणों के रूप इतने विचित्र थे कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। 5 विचित्र नृत्य और गीत, सोरठा 93। उन सभी गणों के बीच नाच और गीत का माहौल था। वे भूत प्रेत बड़े उत्साही थे जो देखने में बहुत ही अजीब और अव्यवस्थित लगे, और वे बेहद विचित्र ढंग से बातें कर रहे थे। उनका व्यवहार इतना अजीब था कि यह सब देखना एक असामान्य और अद्वितीय दृश्य था। विशेष संदेश। शिवजी के गणों की विविधता यह दर्शाती है कि शिवजी के दरबार में किसी भी रूप और स्वभाव का व्यक्ति स्वागत योग्य है। उनका प्रेम और आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिलता है, चाहे वे कैसे भी हों। विष्णु भगवान के व्यंग्यपूर्ण वचन और शिवजी की हंसी यह दिखाती है कि दोनों भगवानों के बीच एक मित्रवत, हल्की फुल्की और आनंदपूर्ण स्थिति है जिसमें वे एक दूसरे के विचारों और वचनों का सम्मान करते हैं। गणों का रूप यह दिखाता है कि शिवजी के पास सबकी भिन्नताओं के बावजूद एक अद्वितीय और गहरी समझ है, और वे हर रूप और स्वभाव के व्यक्तियों को समान रूप से प्रेम करते हैं। इस अंश में शिवजी की बारात और उसकी तैयारियों का दृश्य बहुत ही रंगीन और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह घटना पार्वती और शिवजी के विवाह की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, जिसमें बारात की भव्यता और उसके अद्भुत रूपों का वर्णन किया गया है। भावार्थ संक्षेप में। 1. बारात की तैयारियां, चौपाई 1। शिवजी की बारात में विचित्रता थी, जो बारात में चलते समय विभिन्न प्रकार के कौतुक होते गए। हिमाचल ने एक अत्यंत विचित्र मंडप तैयार किया, जिसका बखान करना मुश्किल है। 2. हिमाचल का निमंत्रण, चौपाई 2। हिमाचल ने सभी छोटे बड़े पर्वतों, नदियों, तालाबों और समुद्रों को निमंत्रण भेजा। उसका उद्देश्य बारात में सभी को आमंत्रित करना था। 3. सुंदर रूपों का आगमन, चौपाई 3। विभिन्न रूपों में सुंदर शरीर धारण किए हुए लोग, साथ में सुंदर स्त्रियां और समाज लेकर हिमाचल के घर पहुंचे। वहां वे सभी मंगल गीत गाते हुए आए और जगह आनंद का माहौल था। 4. नगर की शोभा, चौपाई 4, छंद। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना भी तुच्छ लगी। यहाँ के प्रत्येक स्थान को सुंदर तरीके से सजाया गया था। घर घर तोरण और ध्वजा पताकाएं थीं, और स्त्री पुरुषों के सुंदर रूप देखकर मुनि भी मोहित हो गए। 5. नगर का वर्णन, दोहा 94। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा, पार्वती, ने अवतार लिया है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। वहां सुख, संपत्ति, रिद्धि, सिद्धि का निरंतर वर्धन होता रहता है। 6. बारात का आगमन, चौपाई 1। जैसे ही बारात नगर के पास पहुंची, नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तैयार होकर विभिन्न वाहनों को सजाकर बारात का स्वागत करने के लिए निकले। 7. देवताओं का हर्ष और भय, चौपाई 2। देवताओं ने बारात के आगमन को देखा और अत्यधिक खुशी हुई। लेकिन जब उन्होंने शिवजी के समाज को देखा, तो उनके वाहन डर के मारे भागने लगे। वे समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। 8. बच्चों का भय, चौपाई 3।
बच्चे तो डर के मारे भाग गए और घर जाकर माता पिता से डर के मारे अपने अनुभव बयान करने लगे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह बारात है या यमराज की सेना। 9 दूल्हे का विचित्र रूप। चौपाई 4 छंद। दूल्हे का रूप बहुत विचित्र था। उसके शरीर पर राख, सांप, कपाल और अन्य भयंकर गहने थे। उसके साथ भूत प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षसों का समूह था। कोई भी इसे देखकर डर जाता, लेकिन जो इस बारात को देखता वह विशेष पुण्य का भागी होता। 10 लड़कों को समझाना। दोहा 95। जब लड़कों के माता पिता ने यह देखा तो वे मुस्कुराए और उन्हें समझाया कि यह शिवजी का समाज है, डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बच्चों को दिलासा दिया और कहा कि निडर रहो, यहां डरने की कोई बात नहीं। विशेष संदेश। शिवजी का विचित्र रूप और उनके समाज की विविधता यह दर्शाती है कि शिवजी न केवल अपने अनोखे रूप और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनका समाज भी विविधता और विशिष्टता से भरा हुआ है। यह उनके सच्चे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। बारात के स्वागत में आनंद और विस्मय का वातावरण था, जिसमें सभी लोग और देवता अपनी अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवहार और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। पार्वती के विवाह के समय का माहौल एक अद्वितीय प्रकार की सुंदरता और उत्साह से भरा था, जो अद्वितीय और असामान्य था। यह अंश पार्वती और शिवजी के विवाह की ओर बढ़ते हुए घटनाओं का बहुत ही भावनात्मक चित्रण है। इस भाग में हम देख सकते हैं कि पार्वती की माता मैना और बाकी की स्त्रियां शिवजी के विचित्र रूप और उनकी बारात से डरकर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। मैना का दुख, पार्वती की सहनशीलता और जीवन के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। भावार्थ संक्षेप में। एक बारात का स्वागत। चौपाई 1। शिवजी की बारात को लेकर लोग नगर में आ पहुंचे। मैना, पार्वती की माता, ने अत्यंत शुभ आरती सजाई और महिलाएं मंगल गीत गाती हुई आईं। 2 शिवजी का भयंकर रूप। चौपाई 2। जब मैना ने शिवजी को अपने विकट रूप में देखा तो वे घबराहट के मारे डर गईं। उनके मन में भारी भय उत्पन्न हुआ। 3 मैना का दुख। चौपाई 3। मैना डर के मारे घर में दौड़ी और पार्वती से अपनी चिंता और दुख साझा करते हुए बोली कि जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बनाया। 4 मैना की प्रतिज्ञा। छंद। मैना ने कसम खाई कि वह पार्वती का विवाह इस बावले वर से नहीं करेगी, चाहे वह पहाड़ से गिर पड़े, आग में जल जाए या समुद्र में कूद जाए। 5 स्त्रियों का विलाप। दोहा 96। मैना के दुख को देखकर सभी स्त्रियां बहुत चिंतित हो गईं और वे रोते हुए कहने लगीं कि इस बारात को देखना बहुत कठिन है। 6 नारद का आरोप। चौपाई 1। मैना ने नारद को दोषी ठहराया, जिनकी सलाह पर पार्वती ने शिवजी के लिए तपस्या की। 7 अविधाता का अडिग निर्णय। चौपाई 2 से 3। पार्वती ने कहा कि जो विधाता ने तय किया है वह बदल नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, इसलिए माता को इससे अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 पार्वती का विश्वास। चौपाई 4। पार्वती ने अपने माता पिता से कहा कि जब तक विधाता ने लिखा है तब तक हम कुछ नहीं बदल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कलंक का भार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वह जीवन में घटित होगा। 9 पार्वती की विनम्र वाणी। छंद। पार्वती की कोमल वाणी सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगीं और विधाता के निर्णय के अनुसार दुख सुख को स्वीकार करने की बात करने लगीं। विशेष संदेश। पार्वती का आत्मविश्वास और धैर्य। पार्वती अपने माता पिता के दुख के बावजूद आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि जो विधाता ने तय किया है वही सच होगा। उनकी यह समझ जीवन के प्रति एक सकारात्मक और स्थिर दृष्टिकोण को दर्शाती है। भाग्य का महत्व। अंश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, जो लिखा है वही हमें मिलता है और इसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना चाहिए। मैना का माता पितृ प्रेम। मैना का चिंता और प्रेम पार्वती के लिए असीम है,
लेकिन उनका डर और दुख समझने योग्य है। वह केवल अपनी बेटी की सुरक्षा की चाहत रखती हैं, लेकिन पार्वती का दृष्टिकोण उनके डर को शांत करता है। यह अंश पार्वती के विवाह के लिए एक कठिन क्षण को दिखाता है, जिसमें माता पिता का प्रेम, पार्वती की समझदारी और शिव जी के प्रति विश्वास की कहानी है। यह अंश शिव पार्वती के विवाह की कथा को आगे बढ़ाता है और इस हिस्से में नारद मुनि के माध्यम से पार्वती की दिव्य महिमा का उद्घाटन होता है। यह बहुत ही आध्यात्मिक और भावनात्मक घटनाओं से भरा हुआ है। भावार्थ संक्षेप में। 1. हिमाचल का आना, दोहा 97। यह समाचार सुनते ही हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर अपने घर लौटे। 2. नारद मुनि की कथा, चौपाई 1। नारद जी ने मैना को पूर्व जन्म की कथा सुनाकर बताया कि पार्वती जी, भवानी ही साक्षात जगदम्बा हैं और उनका विवाह शिवजी से होना निश्चित है। 3. पार्वती जी की दिव्य प्रकृति, चौपाई 2 से 3। नारद मुनि ने पार्वती जी के अविनाशी, अजन्मा और अनादि होने का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि पार्वती पहले दक्ष के घर सती के रूप में जन्मी थीं और शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ था। 4. पार्वती का मोह और भ्रम, चौपाई 4। एक बार पार्वती ने भ्रमवश सीता का रूप धारण किया, जब उन्होंने रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। इस पर नारद जी ने यह भी बताया कि यह एक भूल थी और शिवजी ने उन्हें त्याग दिया था। 5. सती का पुनर्जन्म और तप, छंद। नारद जी ने बताया कि पार्वती ने पुनः जन्म लिया है और इस बार शिवजी के लिए कठोर तप किया है। इस बार वह निश्चित रूप से शिवजी की अर्धांगिनी बनेंगी। 6. मैना का विषाद और नगर का प्रसन्नता, दोहा 98। नारद जी की बातों को सुनकर मैना का दुख समाप्त हो गया और इस समाचार से नगर भर में खुशी फैल गई। 7. नगर में उल्लास, चौपाई 1 से 2। मैना और हिमवान, हिमाचल, पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए आनंदित हो गए। नगर में सभी लोग, स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध बहुत खुश हुए। मंगल गीत गाए गए और तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। 8. भोज सामग्री का वर्णन, चौपाई 3। उस घर की रसोई का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां माता भवानी स्वयं निवास करती हैं। हिमाचल ने आदरपूर्वक बारातियों, देवताओं और सभी जातियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। विशेष संदेश। पार्वती की दिव्य महिमा। नारद मुनि ने पार्वती की दिव्य प्रकृति को उजागर किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह केवल एक सामान्य मानव नहीं, बल्कि विश्व की शक्ति, जगदम्बा है। भक्ति और तप। पार्वती ने शिवजी के लिए कठिन तप किया, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण है। उनका विश्वास और तप ही शिवजी से उनका मिलन सुनिश्चित करने वाला था। समाज में प्रसन्नता का वातावरण। जैसे ही मैना को इस सत्य का ज्ञान हुआ, नगर में खुशी का वातावरण बना और सभी लोग इस शुभ अवसर को मनाने लगे। यह सामाजिक एकता और उल्लास का प्रतीक है। यह अंश शिव और पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है, जिसमें नारद मुनि के माध्यम से पार्वती के दिव्य रूप और उनकी महिमा को सबके सामने लाया गया। यह अंश शिव और पार्वती के विवाह के अद्भुत और दिव्य आयोजन की कथा का वर्णन करता है, जिसमें देवताओं का आशीर्वाद, मंगल गीत और विवाह की शास्त्रीय विधि प्रमुख हैं। भावार्थ संक्षेप में। 1. भोजन का आयोजन, चौपाई 4। विवाह के दौरान भोजन की व्यवस्था में स्त्रियां और देवताओं का संदर्भ दिया गया है। देवताओं को भोजन करते देख स्त्रियां गालियां देने लगीं, लेकिन देवताओं ने इसको विनोद और आनंद के रूप में लिया और खा पी कर अपने स्थानों पर लौट गए। 2. विवाह का समय निश्चित होना, दोहा 99। मुनियों ने विवाह का समय निर्धारित किया और देवताओं को आमंत्रित किया। 3. वेदी की सजावट और मंगल गीत, चौपाई 1। देवताओं को आदरपूर्वक बुलाकर वेदी सजाई गई, जहां वेद की विधि से पूजा की तैयारी हुई और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। 4. शिवजी का सिंहासन और पूजा, चौपाई 2। शिवजी को ब्रह्माजी द्वारा निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजित किया गया।
शिवजी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया। 5. पार्वती जी का रूप। चौपाई 3। पार्वती जी को सखियों द्वारा श्रृंगारित करके लाया गया। देवता उनके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और यह स्वीकार किया कि उनका रूप बेजोड़ और अपार है। 6. देवी पार्वती की सुंदरता। चौपाई 4। देवताओं ने पार्वती जी को जगदम्बा मानकर मन में उनका पूजन किया। उनकी सुंदरता को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता था और उनका रूप अतुलनीय था। 7. पार्वती जी की शोभा का वर्णन। छंद। यहाँ बताया गया है कि पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं हो सकता और देवगण भी इस रूप को देख चुप हो जाते हैं। यह उनकी अतुलनीय और दिव्य सुंदरता का प्रतीक है। 8. शिव और पार्वती का गणेश पूजन। दोहा 100। शिव और पार्वती ने विवाह से पूर्व गणेश जी का पूजन किया। मुनियों की आज्ञा से यह कार्य हुआ, जिससे यह भी स्पष्ट किया गया कि गणेश जी का जन्म विवाह के बाद हुआ था। 9. विवाह की विधि। चौपाई 1। मुनियों ने शास्त्रों के अनुसार विवाह की सभी विधियां संपन्न करवाईं। पर्वतराज हिमाचल ने पार्वती का हाथ शिवजी को समर्पित किया। 10. पाणिग्रहण और देवताओं का आशीर्वाद। चौपाई 2। जब शिवजी ने पार्वती का पाणिग्रहण किया, तब देवताओं ने हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यह क्षण दिव्य और उल्लासित था। विशेष संदेश। शिव पार्वती का विवाह। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि शिव और पार्वती का विवाह केवल एक सांस्कृतिक या धार्मिक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलन था। यह विवाह देवताओं की उपस्थिति, शास्त्रों के अनुसार पूजा और दिव्य आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। पार्वती की दिव्यता, पार्वती की सुंदरता और शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता को देवताओं ने स्वीकार किया और उनकी पूजा की। यह दर्शाता है कि भगवान के साथ विवाह में केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता और परम भक्ति भी मायने रखती है। मांगलिक महत्व। इस विवाह के दौरान हर क्रिया, चाहे वह भोजन हो, पूजा हो या विवाह की विधि हो, शुभ और मंगलकारी वातावरण में संपन्न होती है, जो समाज के लिए एक आदर्श बनता है। इस अंश में शिव और पार्वती के मिलन को लेकर जो उल्लास, पूजा और आशीर्वाद का चित्रण किया गया है, वह दर्शाता है कि यह विवाह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वभौमिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह जो आपने साझा किया है, वह एक धार्मिक और भावनात्मक कविता का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय के आनंद और दहेज की व्याख्या की गई है। साथ ही माता पार्वती के विवाह के बाद उनकी मां मैनाजी द्वारा दी गई शिक्षा का भी वर्णन है। इस कविता में शिव पार्वती के रिश्ते और दैवीय प्रेम का दर्शन किया गया है। यह अंश भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद के सुखद घटनाओं का वर्णन करता है। यहाँ पार्वती जी के घर लौटने और फिर शिवजी के साथ कैलाश की यात्रा, देवताओं का आनंद और उनके परिवार के जीवन के बारे में बताया गया है। इस कथा में विशेष रूप से स्वामी कार्तिक के जन्म का वर्णन किया गया है, जिन्होंने तारकासुर को मारा और उनकी महानता का उल्लेख किया गया है। वेदों और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म और उनके कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो लोग इस कथा को गाते या सुनते हैं, वे शुभ और मंगलकारी कार्यों में सफल होते हैं। क्या आप इस कथा में किसी विशेष पहलू पर विचार करना चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं? यह अंश शिवजी के अद्भुत और अपार चरित्र का गुणगान करता है। तुलसीदास जी अपने को मंदबुद्धि और गंवार मानते हुए भी शिवजी के चरित्र का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वेदों के भी पार है। उनके बारे में सुनने से मुनि भरद्वाज जी की आंखों में आंसू और रोमांच हो जाता है और वे शिवजी की भक्ति में निमग्न हो जाते हैं। यहाँ विशेष रूप से राम जी और शिवजी के संबंध पर भी प्रकाश डाला गया है। शिवजी के प्रति जो प्रेम है, वही राम जी के प्रति होना चाहिए, क्योंकि राम जी और शिवजी के बीच गहरा संबंध है। शिवजी के चरणों में प्रेम और भक्ति का महत्व बताया गया है।
तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी की लीला इतनी महान है कि उसे कोई भी नहीं वर्णन कर सकता, लेकिन वे जैसे सुने हैं वैसा ही कहते हैं। इसके साथ ही कैलाश पर्वत, जो शिव और पार्वती का निवास स्थान है, का भी वर्णन किया गया है, जहां सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि शिवजी की पूजा करते हैं। कैलाश की यह दिव्यता और शांति, जो केवल पुण्यात्माओं के लिए है, स्पष्ट रूप से शिव की महानता को उजागर करती है। यह अंश शिवजी की महानता और उनकी दिव्य विशेषताओं का वर्णन करता है। इसमें शिवजी के व्यक्तित्व और उनकी शक्ति का अद्वितीय चित्रण किया गया है। पहले शेर में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो लोग भगवान विष्णु और महादेव से विमुख रहते हैं और जो धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखते, वे कभी भी उस पर्वत की दिव्यता और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते। उस पर्वत पर एक विशाल और सुंदर बरगद का पेड़ है, जो नित्य हर ऋतु में सुंदर और नया दिखाई देता है। दूसरी चौपाई में इस पर्वत पर बहती हुई ठंडी और मंद वायु का उल्लेख किया गया है, जो वातावरण को शीतल और सुखद बनाती है। यहाँ शिवजी का विश्राम करने का स्थान है, और एक दिन जब शिवजी उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो उनका हृदय आनंदित हो जाता है। तीसरी चौपाई में शिवजी का रूप और आभूषणों का चित्रण किया गया है। वे स्वाभाविक रूप से बाघंबर सिंहासन पर बैठते हैं। उनका शरीर चंद्रमा और कुंद के पुष्प जैसा गौर है, और वे लंबे बाइसों के साथ मुनियों के वस्त्र पहनते हैं। उनके रूप और सौंदर्य का वर्णन ऐसा किया गया है कि यह वाकई अद्वितीय और अनुपम है। चौथी चौपाई में शिवजी के चरणों की सुंदरता, उनकी नाखूनों की ज्योति और उनके भूषणों का उल्लेख किया गया है। उनके चरण कमल के समान सुंदर हैं, और उनके नाखूनों की रोशनी भक्तों के हृदय के अंधकार को दूर करने वाली है। शिवजी के शरीर पर सर्प और भस्म के आभूषण हैं, जो उनके त्रिपुरासुर के शत्रु होने और उनकी शक्ति का प्रतीक है। शिवजी का मुख शरद चंद्रमा की तुलना में भी अधिक मनमोहक है। आपने इस अंश का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। आपने हर एक चौपाई के भीतर छिपी गहरी अर्थ और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझाया है। शिवजी का रूप, उनका दिव्य व्यक्तित्व और उनके श्रृंगार के बारे में जितना भी वर्णन किया गया है, वह न केवल उनके अद्वितीय अस्तित्व को दिखाता है, बल्कि उनके भक्तों के प्रति अपार स्नेह और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। आपके इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिवजी के रूप और उनकी दिव्य शक्ति के बारे में जितना भी कहा जाए, वह कम है। उनकी महिमा के सामने अन्य सभी रूप फीके पड़ते हैं। यह अंश भी शिवजी और रामचंद्र जी की महिमा के बीच के अद्वितीय संबंध और उनके गुणों की गहरी व्याख्या करता है। यहाँ पर शिव और राम की दिव्यता और शरणागत वत्सलता का बखान किया गया है। इस अंश में भक्त अपनी आस्था और संदेहों के साथ प्रभु के समक्ष अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं और प्रभु की कृपा की कामना कर रहे हैं। पहली चौपाई में भक्त प्रभु से अनुरोध कर रहे हैं कि यदि वे श्री रामचंद्र जी की कथा से उनका अज्ञान दूर करेंगे तो उनकी बुद्धि का भ्रम समाप्त हो जाएगा। वे प्रभु के दर्शन से अपनी आस्था को सशक्त करने की कामना कर रहे हैं। दूसरी चौपाई में यह विचार किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान राम को ब्रह्मा और परम सत्य मानता है तो वह उनके चरित्र को देख और सुनकर भ्रमित हो जाता है। भक्त अपनी भ्रमित बुद्धि का जिक्र करते हुए प्रभु से मार्गदर्शन चाहते हैं। तीसरी और चौथी चौपाई में भक्त भगवान राम के गुणों की व्याख्या करते हुए प्रभु से अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें राम के गुणों के बारे में बताएं ताकि उनके मन का मोह समाप्त हो जाए। वे प्रभु से कृपा की मांग करते हैं और कहते हैं कि अब उनका मन राम कथा में रमने के लिए तैयार है। दोहा में भक्त अपने श्रद्धा और विनय का प्रदर्शन करते हुए प्रभु से निवेदन करते हैं कि वे वेदों और शास्त्रों के सिद्धांत को समझाकर श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करें। यह अंश न केवल भगवान शिव और राम के महिमा मंडन का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। भक्त का मन जितना भ्रमित था, उतनी ही गहरी आस्था और प्रेम भी विकसित हो गया है। यह अंश भी भगवान राम और उनकी लीलाओं के प्रति भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है,
जिसमें पार्वती जी, उमा और शिव जी के बीच संवाद हो रहा है। इसमें भक्त अपनी दीनता और आर्तभाव व्यक्त करते हुए भगवान राम के चरित्र के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। पहली चौपाई में पार्वती जी भगवान शिव से विनती करती हैं कि वे राम के चरित्र के गूढ़ तत्व को समझाएं। वह भगवान राम के बारे में अधिक जानने की इच्छा रखती हैं, यह जानने के लिए कि निर्गुण ब्रह्मा किस प्रकार सगुण रूप में अवतार लेते हैं। दूसरी चौपाई में वह भगवान से राम के अवतार के कारण, उनके बाल चरित्र और राम सीता के विवाह की कथा सुनने की कामना करती हैं। इसके अलावा वह यह भी जानना चाहती हैं कि राम ने अपना राज्य क्यों छोड़ा और किस कारण से रावण को मारा। तीसरी चौपाई में वह भगवान शिव से आग्रह करती हैं कि वह राम के वनवास के समय किए गए कार्यों और उनके द्वारा राज्य में की गई लीलाओं के बारे में विस्तार से बताएं। वह जानना चाहती हैं कि भगवान राम ने किस प्रकार अपने धाम को वापस लौटते हुए अद्भुत कार्य किए, साथ ही रघुकुल के शिरोमणि राम ने अपनी प्रजा सहित अपनी गृहस्थी को छोड़ा। चौथी चौपाई में भगवान शिव से निवेदन किया जाता है कि वह राम के रहस्यों को और भी प्रकट करें। पार्वती जी इस रहस्य में रमने और उसे समझने के लिए शिव जी के ज्ञान को अधिक साफ साफ जानने की इच्छा व्यक्त करती हैं। वे यह भी कहती हैं कि जो कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा, वह भी भगवान ने उन्हें बतलाए, ताकि उनका हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। दोहा में पार्वती जी भगवान से निवेदन करती हैं कि वह राम के चरित्र के रहस्यों को बखान कर उन्हें समझाएं और शिवजी के मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम और श्रद्धा का भी वर्णन किया जाता है। शिवजी के हृदय में राम के चरित्र का स्मरण होते ही उनका मन प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है, जिससे उनके शरीर में पुलकितता और नेत्रों में आंसू भर आते हैं। यह अंश न केवल भगवान राम के प्रति श्रद्धा का एक बहुत सुंदर रूप प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पार्वती जी ने शिवजी से राम के गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा कैसे व्यक्त की और शिवजी ने प्रेम एवं भावनाओं के साथ उन कथाओं को सुना। शिवजी का प्रेम और आनंद, जो राम के चरित्र को सुनकर उत्पन्न होता है, इस भाग का मुख्य संदेश। यह अंश भगवान राम की महिमा, उनकी कथा के महत्व और उस कथा के प्रभाव के बारे में है, जो न केवल जीवों के जीवन को सन्मार्ग पर लाती है, बल्कि देवताओं और संतों के लिए भी अत्यधिक पवित्र और लाभकारी होती है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से राम की महिमा और उनके भक्ति के महत्व का बखान किया गया है। पहली चौपाई में शिवजी ने बताया कि बिना ज्ञान के झूठ भी सत्य जैसा प्रतीत हो सकता है, जैसे बिना समझे कोई रस्सी को सांप समझ लेता है। यह दिखाता है कि जो ज्ञान से अज्ञात होता है, वह भ्रम उत्पन्न कर सकता है, और जब ज्ञान होता है तो भ्रम दूर हो जाता है। दूसरी चौपाई में शिवजी ने राम के बाल रूप की वंदना की है, जिनका नाम जपने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। श्री रामचंद्र जी मंगलमय हैं और जो जीवन में कभी भी अज्ञानता और अशुभता को दूर करने वाले हैं। राम के बाल रूप की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरी चौपाई में शिवजी ने पार्वती को उनकी प्रशंसा की और कहा कि वह धन्य है, क्योंकि उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रेम दिखाया और राम के चरित्र को जानने की इच्छा की। शिवजी ने पार्वती के इस प्रश्न को जगत के कल्याण की दिशा में लिया और उनके प्रश्न को उत्तर देने के लिए प्रसन्नता से भर गए। चौथी चौपाई में शिवजी ने यह स्पष्ट किया कि राम के चरित्र की कथा सुनने से पूरे संसार का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग श्री राम की कथा नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल की तरह होते हैं। भगवान की कथा सुनने से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोहा में शिवजी ने राम कथा के महत्व को और स्पष्ट किया और कहा कि यह कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सभी सुखों को देने वाली है। यह सत्य है कि जो सत्संगति में रहते हैं और श्री राम के बारे में सुनते हैं, वे जीवन में सुख और शांति प्राप्त करते हैं। यह अंश राम कथा की महिमा और उसका असर बताता है, जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यह भी दर्शाता है कि जो लोग राम के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनके लिए जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह अंश भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनके स्वरूप
और उनके दिव्य गुणों को समझाने के लिए शिवजी और पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से यह दर्शाया गया है कि कैसे राम के स्वरूप और उनकी कथा का सही रूप से समझा जाना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहली चौपाई में शिवजी ने राम कथा को संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान बताया है। यह बताता है कि श्री राम के नाम और उनके गुणों की कथा सुनने से जीवन के सभी संदेह और भ्रम दूर हो जाते हैं। दूसरी चौपाई में शिवजी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म अनगिनत हैं। जैसे वे स्वयं अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा और कीर्ति भी अनंत है। यह दर्शाता है कि भगवान की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अपार है। तीसरी चौपाई में शिवजी ने पार्वती से कहा कि उनकी श्रद्धा और प्रेम देखकर वह उनकी बातों का उत्तर देंगे। उन्होंने पार्वती के प्रश्न को सहज, सुंदर और संतों के अनुकूल माना और यह भी कहा कि वह राम के विषय में बात करते हुए प्रेमपूर्वक उत्तर देंगे। चौथी चौपाई में शिवजी ने पार्वती को यह बताया कि जो लोग राम के बारे में गलत विचार करते हैं, वे अज्ञानी, पाखंडी और भ्रमित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेद, पुराण और मुनि सभी श्री राम के गुणों और उनकी महिमा को स्वीकार करते हैं, और जो लोग राम के रूप और नाम का तिरस्कार करते हैं, वे केवल भ्रमित होते हैं। दोहा में शिवजी ने यह स्पष्ट किया कि जो लोग मोहरूपी पिशाच के प्रभाव में होते हैं और भगवान के चरणों से विमुख होते हैं, वही झूठ और मिथ्या बोलते हैं। ऐसे लोग भगवान की सच्चाई और उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। चौपाई में शिवजी ने यह स्पष्ट किया कि जो अज्ञानी हैं, जिनका हृदय और दृष्टि दोषपूर्ण है, वे श्री राम के रूप को नहीं देख सकते और उन्हें सही रूप में समझ नहीं सकते। वे भगवान के दिव्य स्वरूप को देख पाने में असमर्थ होते हैं। आखिरी चौपाई में शिवजी ने भगवान श्री राम को सच्चिदानंद और अनादि ब्रह्मा कहा। वे परम आनंद के स्रोत हैं और उनके स्वरूप में कोई मोह, अज्ञान या भ्रम नहीं हो सकता। श्री राम का रूप शुद्ध, दिव्य और अज्ञेय है, और जो उन्हें सही रूप में समझते हैं, वे संसार के सारे मोह से मुक्त हो जाते हैं। सार में यह अंश हमें यह सिखाता है कि श्री राम के नाम, गुण और चरित्र को समझने के लिए हमें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से उनकी कथा और महिमा का श्रवण करना चाहिए। जो लोग भ्रम और मोह के कारण राम के स्वरूप को समझ नहीं पाते, वे जीवन के पथ पर भटके हुए हैं। श्री राम का रूप शुद्ध, निर्मल और अज्ञेय है, और वे संसार के लिए परम आदर्श हैं। क्या आप इस अंश पर और चर्चा करना चाहेंगे या कोई विशेष बिंदु पर विस्तार से समझना चाहेंगे? यह अंश भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य रूप और उनकी अद्वितीयता को और अधिक स्पष्ट करता है। शिवजी ने पार्वती से राम के स्वरूप और उनके प्रभाव के बारे में गहरे दृष्टिकोण से बात की है। आइए इसे समझते हैं। पहली चौपाई में शिवजी ने बताया कि यह संसार भगवान श्री राम के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य, माया है, फिर भी यह हमें दुख देता है। जैसे स्वप्न में अगर कोई सिर काट दे तो वह दुख वास्तविक नहीं होता, लेकिन जागने पर ही वह भ्रम मिटता है। इसी तरह संसार के दुख केवल भगवान की कृपा से ही समाप्त हो सकते हैं। दोहा में शिवजी ने उदाहरण दिया कि जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की झूठी प्रतीति होती है, वैसे ही संसार में असत्य होते हुए भी भ्रम उत्पन्न होता है। यह भ्रम तीनों कालों में झूठा है, लेकिन इसे कोई भी हटा नहीं सकता जब तक कि भगवान की कृपा से वह स्थिति स्पष्ट नहीं होती। दूसरी चौपाई में शिवजी ने कहा कि भगवान श्री राम की कृपा से इस भ्रम का नाश होता है। भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, और उनका स्वरूप समझना मानव बुद्धि के लिए कठिन है। वेदों ने भी भगवान श्री राम को अपने अनुभव और अनुमान से समझने का प्रयास किया है, लेकिन उनका पूर्ण रूप न तो वेदों के द्वारा और न ही किसी अन्य प्राणी के द्वारा पहचाना जा सकता है। भावार्थ में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम का स्वरूप असीम और अनंत है। वे माया के स्वामी हैं और उनके प्रकाश से ही इस संसार का अस्तित्व है।
यद्यपि संसार असत्य और माया के प्रभाव में है, फिर भी राम की कृपा से यह सब सत्य रूप में प्रतीत होता है। यह अंश हमें यह सिखाता है कि संसार में जो भ्रम, दुहक और माया हैं, वे भगवान के आशीर्वाद से ही समाप्त होते हैं। हम केवल भगवान के नाम और उनकी महिमा का स्मरण करके इस भ्रामक संसार से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री राम की कृपा से ही हमें सत्य का अनुभव हो सकता है और संसार के सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। यह अंश भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप, उनकी कृपा और उनके नाम की महिमा को विस्तार से बताता है। शिवजी ने पार्वती को भगवान राम के दिव्य स्वरूप और उनके प्रभाव के बारे में स्पष्ट किया, जिससे पार्वती का भ्रम दूर हुआ और उनके हृदय में राम के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ। चौपाई और भावार्थ में। पहली चौपाई में शिवजी कहते हैं कि भगवान श्री राम बिना पाँव, हाथ, आँख, कान या शरीर के सभी कार्य करते हैं। वह बिना स्पर्श किए, बिना देखे, बिना सुने और बिना बोले सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। यह ब्रह्मा का अद्वितीय रूप है, जो न तो पंखों में बंधा है और न ही किसी शारीरिक रूप में सिमटा है। दूसरी चौपाई में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से काशी में मरते हुए प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। उनके नाम का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त संसार के महासागर को बिना किसी कठिनाई के पार कर जाते हैं। यह उनके नाम की अपार महिमा को दर्शाता है। तीसरी चौपाई में शिवजी ने कहा कि जो संदेह पार्वती जी के मन में था, वह अब समाप्त हो चुका है। पार्वती ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को सही तरह से समझ लिया। वह अब यह जान चुकी हैं कि राम ही परमात्मा हैं और उनका रूप समझना मानव बुद्धि से बाहर है। चौथी चौपाई में पार्वती जी ने भगवान श्री राम के स्वरूप को समझने के बाद अपनी स्थिति को व्यक्त किया। उन्होंने अपने भ्रम और दुख के नाश के लिए भगवान की कृपा का आभार व्यक्त किया। पांचवी चौपाई में पार्वती ने यह पूछा कि भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप क्यों धारण किया। इस पर शिवजी ने उन्हें समझाया कि श्री राम का अवतार पृथ्वी पर भक्तों के कल्याण के लिए है और उनका रूप साकार होते हुए भी वह निराकार ब्रह्मा के समान है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान की महिमा अनंत और अपरिमेय है और उनके नाम और उनके प्रति प्रेम में ही संसार के सभी दुखों का निवारण है। भगवान श्री राम का साकार रूप भी निराकार ब्रह्मा से अभिन्न है और उनकी उपासना से संसार का सर्वश्रेष्ठ कल्याण होता है। यह अंश श्री रामचंद्र जी के अवतार और उनके कार्यों का महत्व तथा उनके अवतार के कारणों पर प्रकाश डालता है। सोरठा और भावार्थ में। पहला सोरठा में पार्वती जी को रामचरितमानस की कथा सुनने का आह्वान किया गया है, जो काकभुशुंडी द्वारा सुनाई गई थी और गरुड़ जी ने उसे सुना था। इस कथा में भगवान श्री राम के गुण और कार्यों का वर्णन किया गया है। यह कथा अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। दूसरी शेर 120 गा में शिवजी पार्वती से कहते हैं कि वह श्री रामचंद्र जी के अवतार का सुंदर और पवित्र चरित्र सुने, जो संसार को शुद्ध और मुक्त करने वाला है। तीसरी शेर 120 घ में शिवजी कहते हैं कि श्री राम के गुण, रूप और उनकी कथा अनंत और अपरिमेय है। वह अपनी बुद्धि से जो कुछ कह रहे हैं, वह पार्वती जी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। चौपाई और भावार्थ में। पहली चौपाई में शिवजी ने बताया कि श्री राम के अवतार के कारण को वेद और शास्त्रों ने गाया है। इस कारण को एक निश्चित रूप में समझना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं जो सभी को ज्ञात नहीं होते। दूसरी चौपाई में शिवजी ने कहा कि श्री राम के बारे में जो कुछ भी वेद, मुनि और संत कहते हैं, वह सब उनकी अपनी बुद्धि और दृष्टिकोण के अनुसार होता है, क्योंकि राम के वास्तविक रूप और कारण को किसी की भी समझ में पूरी तरह से आना असंभव है। तीसरी चौपाई में शिवजी ने बताया कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्मी राक्षसों का वर्चस्व बढ़ता है, तब भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उनका अवतार हमेशा धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। चौथी चौपाई में यह कहा गया है कि जब अत्याचार, अन्याय और अनैतिकता का प्रसार होता है और ब्राह्मण, गोवध, देवता और पृथ्वी कष्ट भोगते हैं,
तब भगवान श्री राम अपने कृपाशक्ति से सज्जन और धर्मात्मा लोगों का कष्ट दूर करते हैं और अपने दिव्य रूपों के साथ धरती पर अवतार लेते हैं। यह पूरी चर्चा इस तथ्य को स्थापित करती है कि भगवान श्री राम के अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म और अन्याय का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना है। उनका अवतार न केवल बुराई के नाश के लिए है, बल्कि संसार में सत्य, शांति और धर्म का प्रचार करने के लिए भी है।